जानवी को अब यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि सब लोग जगधात्री का साथ दे रहे हैं। एक तरफ तो मिनिस्टर भी जगधात्री का पक्ष ले रहा है, क्योंकि शिवाई और उसकी टीम पहले ही वहां जाकर सारी रिपोर्ट उन्हें बता चुकी है। सब कुछ जानने के बाद मिनिस्टर को पता चल जाता है कि जगधात्री कितने शानदार तरीके से काम कर रही है, जैसे वह पहले से प्रतिभाशाली थी। आज भी वह उसी तरीके से काम को अंजाम दे रही है। और जब जानवी वहां अपनी शिकायत लेकर पहुंचती है तो मिनिस्टर उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसे डांट देता है, जिससे उसे असहनीय पीड़ होती है। उसे पता है कि यह सब कुछ शिवाई के कारण ही हुआ है, तो वह सोचने लगती है कि अब उसे कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। दरअसल उसका यहाँ आने का असली मकसद सिर्फ शिवाई को हासिल करना है। उसे यहाँ किसी मिशन विमिशन से कोई लेना देना नहीं है। तो अब वह इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि किस तरह जगधात्री और शिवाई को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। तब उसे अचानक समझ आ जाता है कि उन्हें अलग करने का सबसे प्रभावी तरीका तो मिशन ही है, क्योंकि जगधात्री अपने काम को लेकर बेहद गंभीर है और शिवाई भी अपने कार्यों के प्रति समान रूप से समर्पित होगा। तो वह दोनों को अलग अलग टीमों में विभाजित कर देती है और उन्हें अलग अलग कार्य सौंप देती है। साथ ही वह शिवाई को जगधात्री पर निगरानी रखने का काम सौंप देती है। उसे विश्वास है कि जब शिवाई जगधात्री पर नजर रखेगा तो जब जगधात्री को इस बात का पता चलेगा कि शिवाई उसके मिशन में बाधा डाल रहा है, तब दोनों के बीच गलतफहमी पैदा होगी, झगड़े होंगे और वे अलग हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक बार फिर से जानवी की योजना विफल हो जाएगी, क्योंकि शिवाई किसी भी परिस्थिति में जगधात्री का साथ देगा। जगधात्री जो भी मिशन संपन्न कर रही होगी, वह किसी भी प्रकार से उसमें बाधा नहीं डालेगा, बल्कि वह चुपचाप उसकी मदद ही करेगा। और इस तरीके से वह निगरानी नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि उसे जगधात्री को हर तरीके से समर्थन देना है। जानवी ने 2 टीमें बना दी हैं। कुछ टीम के सदस्य जगधात्री के साथ होते हैं और कुछ शिवाई के साथ काम करते हैं। तो जगधात्री अपना कार्य उन सभी के साथ मिलकर पूरा करती है। वहीं दूसरी ओर शिवाई अपने काम में व्यस्त रहता है। यहाँ देखने को मिलेगा कि जगधात्री जब अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर निकलती है कुछ सूचनाएं जुटाने के लिए, तब शिवाई उसे अपनी बाइक पर जाने का आमंत्रण देता है। जगधात्री उसकी बाइक पर बैठ जाती है और दोनों साथ में जाते दिखाई देते हैं। इसी दौरान उनके बेहद मजेदार पल देखने को मिलते हैं। शिवाई जगधात्री को परेशान करने में लगा रहता है। वह बार बार बाइक को हिलाता है और गिराने की कोशिश करता है, उसे डराता रहता है। तो इस तरह जगधात्री डर जाती है और शिवाई से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, धीरे धीरे बाइक चलाओ, आखिर तुम बाइक को ऐसे क्यों चला रहे हो। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शिवाई जगधात्री को कैसे समर्थन देता है, लेकिन जानवी को यह दिखाता है कि वह उसका समर्थन नहीं कर रहा। जानवी जो चाहती है वह कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। इसके विपरीत शिवाई और जगधात्री एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जगधात्री ईर्ष्यालु महसूस कर रही है और शिवाई को पता चल गया है। वह जानबूझकर उसे ईर्ष्यालु महसूस करा रहा है, क्योंकि वह यह देखना चाहता है कि जब वह जानवी से बात करता है तो जगधात्री कितना जल जाती है, क्योंकि शिवाई के दिल में तो सिर्फ और सिर्फ जगधात्री है। वह बस यह देखना चाहता है, इसीलिए वह ऐसा कर रहा है। अब बहुत जल्दी ही जगधात्री को पता चल जाएगा कि जो उसे सब कुछ सपोर्ट करता है, मिनिस्टर को रिपोर्ट देता है, सब कुछ करता है, वह शिवाई ही है। उसे विश्वास नहीं आएगा कि शिवाई ने उसके लिए इतना कुछ किया है, जिसके बारे में उसे बिल्कुल पता नहीं था। तब जगधात्री निश्चित रूप से शिवाई को अपना प्यार जरूर जाहिर करेगी और उसे बता देगी कि वह उससे कितना प्यार करती है। तो वह दिन बहुत दूर नहीं है जब यह मिशन